कल हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन इन आईओटी डिवाइसेस, जो मैंने कल जाते जाते कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर फटाफट हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। कनेक्टिविटी इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी डिवाइस rely on network to communicate with gateway, application, servers, routers, and other IoT devices. This communication, transmitting and receiving data, enable IoT devices to perform the function they were designed for. अब क्वेश्चन से आता है, व्हाट इज कनेक्टिविटी इन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कनेक्टिविटी क्या है? तो हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। Internet of Things connectivity is the mean by which an IoT device, which can be anything from a simple sensor in a factory to a self-driving vehicle, and encompasses application from the satellite, robot, connection, the cloud, other devices and integration points such as the IoT gateway। जो गेटवे के बारे में मैंने देवीलाल जी को कल और आप लोगों को सबको बताया था मैंने कि गेटवे किस तरीके से काम करता है। अब होता है एक व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक कनेक्टिविटी, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो कनेक्टिविटी के बारे में हमने देख लिया। अब मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो कम्युनिकेशन होता क्या है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। IoT devices use embedded sensor to collect, exchange and share data with other device, application and system in real time. Internet of Things is a collaboration of custom design technology to interconnect internet enabled physical device and enable communication with each other through a wireless network। ये कम्युनिकेशन एक वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम दो के थ्रू होता है, जो पर्टिकुलर किसी भी कोलिब्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ में होता है, जो इंटरकनेक्टेड एक इनेबल्ड फिजिकल डिवाइस होता है, जिसमें कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में चलता है, जो वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम दोनों के थ्रू ये हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स इन आईओटी कम्युनिकेशंस में कौन कौन से हो सकते हैं। पहला जो मैंने बताया था फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर होता है ईथरनेट। ईथरनेट कार्ड क्या होता है? द ईथरनेट कार्ड इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर द रिलायबल कनेक्टिंग दैट थिंग टू फॉर्म द लोकल एरिया नेटवर्क्स। एक होता है वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। Wireless fidelity is another wireless system that is used for providing the internet service to the devices। एक होता है local area network LAN, एक होता है MEN metropolitan area network, पॉलिटियन एरिया नेटवर्क, एक होता है PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, और एक होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क्स। एक होता है सेलुलर फोन्स, एक होता है सैटेलाइट, और एक होता है ब्लूटूथ। ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं? हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आईओटी डिवाइसेस हैं। हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो तीन तरीके से होती है। एक होता है वाईफाई के थ्रू, एक होता है ब्रॉडबैंड के थ्रू, और एक होता है डीएसएल केबल्स के थ्रू। कनेक्टिविटी के कुछ मैं एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से होता है कनेक्टिविटी डिवाइसेस। How well hardware or software devices can communicate with other devices. For example, a computer mouse cable of interacting with desktop computer, laptop, smartphone, tablet would be described as having good connectivity। यानी कि कोई भी माउस है, जब वो ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, वाइड के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो डेस्कटॉप के साथ में कनेक्ट होता है, लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट होता है, जो मैकबुक होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट होता है, स्मार्टफोन डिवाइसेस होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट होता है। अब हमारी आईओटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इसके लिए यूज में आ रही हैं? व्हाट आर द 5 आईओटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज? आईओटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं?
पहला होता है LPWAN, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको LPWAN बोला जाता है शॉर्ट में, आर द न्यू फिनोमिना इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक होता है सेलुलर, सेलुलर के अंदर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये सारा नेटवर्क्स होता है। एक है जिगबी और मेश प्रोटोकॉल्स, एक होता है ब्लूटूथ, एक होता है वायरलेस, एक होता है RFID। RFID की मैं बात बताऊं, जितने भी हम नई गाड़ियां लेते हैं तो उसके ऊपर एक RFID टैग लगा होता है। उससे वो क्या होता है, RFID टैग से हम इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी को कि वो कहाँ पर है, किस तरीके से उसके अंदर इनेबलिंग जो डिवाइसेस लगी होती हैं उनके थ्रू हम उनको GPS सिस्टम से भी हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जो RFID होता है उसका एक पर्टिकुलर नंबर्स होता है जो गवर्नमेंट RTO ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है। एक होता है व्हाट आर 4 कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स इन IoT। IoT के अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डिफरेंट लेयर ऑफ IoT मॉड्यूल लाइक सेंसिंग, नेटवर्क, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और breakdown of the IoT communication technology devices. These are the sensor to detect and monitor remotely. अब एक चीज और भी होता है, why communication is essential in internet of things। essential requirement क्यों है हमें IoT communications की? So every IoT device need to communicate, some devices only send information, many other both send and receives, while some communication with peer devices are direct. Remote communication will often need to pass through a gateway to get to their the destinations, source to destination। जब हम पर्टिकुलर कोई भी मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कुछ डिवाइस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ सेंसर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ कम्युनिकेशन मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती हैं और कुछ गेटवेज की रिक्वायरमेंट होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक कोलैबोरेशन के रूप में हम लेते हैं और इन सारी चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी के टाइप्स, जब हम पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्क को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो 3 तरीके से कनेक्ट होता है। पहला लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक वायरलेस नेटवर्क होता है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है और एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट होती हैं। वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हो सकते हैं? नेटवर्क कनेक्टिविटी methods like Ethernet cables, Bluetooth connection, mobile connection, and used in the enterprise to help them run business process, the word network connectivities। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग नेटवर्क्स को और अलग अलग डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं। लाइक कुछ वेरियस कनेक्टिविटी डिवाइसेस होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। हम हमारे ऑफिसेस में, हमारी जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, जिनके कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके मैं नाम बता रहा हूँ, लाइक हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मोडेम, रिपीटर और एक्सेस पॉइंट, ये सारे के सारे हम यूज में लेते हैं। अब एक लास्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन, तो एक चीज सबसे अच्छी चीज निकल के आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन? एज आई अंडरस्टैंड, कनेक्शन इन टेलीकम्युनिकेशन इज कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। कनेक्शन क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कनेक्टिंग प्रोवाइड करवाता, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। एंड कनेक्टिविटी इज कवरेज ऑफ सिग्नल्स, और कनेक्टिविटी क्या होती है? सिग्नल्स को कवर करने का काम करती है। तो अब हम अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं, ये बहुत सारा हो गया। द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल,
such as the HTTP Hypertext Transfer Protocol have a very important place in many devices. Even an 8-bit controller can create the simple GET and POST requests, and HTTP Hypertext Transfer Protocol provides an important undefined and uniform connectivities in wireless connectivity and wired connectivity. Then however, the overhead of the HTTP Hypertext Transfer Protocol and some other traditional internet protocols like SMTP, UDP, ARP, RARP, these all are protocols using in TCP/IP layers. Internet protocol can be an issue for two main reasons. Firstly, the memory size of the program can be an issue on small devices. Next, डिवाइस मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट. आईओटी एप्लीकेशंस के अंदर डिवाइस का क्या मैनेजमेंट हो सकता है? तो जब हम बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की, तो डिवाइस मैनेजमेंट किस तरीके से हम जब हम पर्टिकुलर किसी भी डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर पर्टिकुलरली किसी भी सिस्टमेटिक वे में कोई भी नेटवर्क कनेक्शन जो होते हैं उन नेटवर्क कनेक्शन को एक मैनेजमेंट डिफाइन करता है, कलेक्ट करता है उस प्रोसेस को, जिसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं जिससे हमें मेंटेन करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं. सो हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरेट होता है, व्हाट इज डिवाइस मैनेजमेंट इन आईओटी. डिवाइस मैनेजमेंट आईओटी के अंदर क्या होता है? आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रैक्टिस यूज्ड टू कॉन्फ़िगर, मॉनिटर एंड मेंटेन कनेक्टेड डिवाइस विद इन एन आईओटी एनवायरमेंट्स. डिवाइस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई डिवाइस मैनेजमेंट important in IoT, Internet of Things? IoT devices management is important because the internet or cloud connected device are at risk of being accessed by malicious actors if not secured. What are the components of IoT device management used in day-to-day lives through the user? तो मेजर कंपोनेंट ऑफ आईओटी, नंबर 1 टेम्परेचर सेंसर एंड थर्मोस्टेट. प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल्स, लाइट इंटेंसिटी एंड डिटेक्टर, malicious sensor, proximity detection, and number last RFID tags. These all are component of IoT devices. What is meant by the device management? डिवाइस मैनेजमेंट का क्या मीनिंग्स होता है? डिवाइस मैनेजमेंट इनेबल, ऑर्गेनाइज टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंटेन द डिवाइस इंक्लूडिंग वर्चुअल मशीन, फिजिकल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस एंड IoT device. Device management is a critical component of organization, security and strategy. डिवाइस मैनेजमेंट टाइप्स की कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट इन IoT? देयर आर 3 टाइप ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम: डेडिकेटेड डिवाइस, शेयर्ड डिवाइस एंड वर्चुअल डिवाइस. Dedicated device are not shareable, means at a single time only one process can use them, while shared device can be used by more than one device at the same times. And what is the function of device management, and which type of functions we have to used in device management? Device management generally perform the following: installing device and component level and drivers and related softwares,
configuring a device so it perform as the expected the bundled operating system, business, workflow, software, and within the hardware devices. What are the benefits of using IoT device management? क्या benefit हो सकते हैं? First benefit होता है reduce IT administration. Most IT departments are drawing in service request and project ideas. Next benefit, improve end user productivity. Next, reduce IT risk, optimized mobile device spending, and enable enterprise growth. Why is device management important? क्यों डिवाइस मैनेजमेंट IoT डिवाइसेस के साथ में इम्पोर्टेंट होता है? द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट इज द इनेबल मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MSP, to monitor and control the mobile device from any location. In some way, MDM is designed to outsmart mobile devices. This encourages healthy device while the boosting those that may need and assistance. What are the four main component of IoT? कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो डिवाइस मैनेजमेंट्स में यूज में लिए जाते हैं? इच एप्लीकेशन एंड एग्जांपल ऑफ IoT हाईलाइट्स फोर डिफरेंट एंड इंटीग्रेटेड ऑफ एलिमेंट्स. नंबर 1, सेंसर डिवाइस, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूजर इंटरफेस. एंड लास्ट, what are the four stage of IoT architecture used in device management? As we have seen, the IoT system architecture is laid out across three layers: device gateway, platform that cascade into four stage. फोर स्टेज कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है कैप्चर डेटा, एनालिसिस डेटा, प्रोसेस, सजेस्ट, मेजर यूजिंग हाई एंड एप्लीकेबल्स. ये सारा का सारा डिवाइस मैनेजमेंट का खेल होता है हमारी IoT एप्लीकेशंस में. अब हम कमिंग टू द PPT, while many IoT devices are not actively managed, this is not necessarily idea. We have seen active management of PC, mobile phone and other device becomes the increasingly important, and same trajectory is both the like and describe for the IoT device. What are the requirement for IoT device management? The following cover some widely describable requirements. 1, the ability to disconnect a rough or stone device, and the ability to update the software on the devices. Another one, updating security credentials. Next, remotely enabling or disabling certain hardware capabilities. Another one, locating a lost device, wiping secure data from a stolen devices. And next, remotely reconfiguration Wi-Fi, GPRS or network parameters. These all are IoT device managements. And next one is the data collection, analysis and acquisition. Data collection, analysis and acquisition. डेटा कलेक्शन किस तरीके से IoT के अंदर किया जाता है, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. जब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की,
सबसे पहले एक एक करके आएंगे हम। डेटा एनालिसिस क्या होता है, एक्विटेशंस क्या होता है और कलेक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा एनालिसिस इन IoT। डेटा एनालिसिस क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनालिसिस is a data analysis tool that access the wide range of data collection from IoT device. IoT analysis access vast quantity of data and product useful information from it. IoT analysis are usually discussed in trained with industrial IIoT। एक होता है व्हाट इज एक्विटेशन इन IoT। एक्विटेशन क्या होता है? इन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्विटेशन इनेबल ए फिजिकल एक्शन बेस्ड ऑन डेटा दैट ऑर्गेनाइज विथ वन और मोर सेंसर्स। द conversion of sensor data to activity follows this sequence. Sensor detect an event in the physical environments. Next होता है how is data collected using the IoT। किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं हम IoT डिवाइसेस को यूज में लेके। IoT डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेंसर्स टू ट्रैक the performance of device connected to the internet of the things. The sensor track the status of the IoT network by collecting and transmitting real-time data that is stored and retrieved at any moment in the time. अब कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं हमारे साथ। वाई इज एनालिसिस इम्पोर्टेंट इन IoT। डेटा एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है IoT एप्लीकेशंस में? सो द एक्चुअल गोल ऑफ IoT डेटा एनालिसिस इज टू ट्रांसफॉर्म मैसिव अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम द डिजिटल डिवाइस एंड सेंसर अक्रॉस द heterogeneous internet of things ecosystem into the meaningful and equitability insights for the driving smart business decision and further data analysis। तब हम इसको यूज में लेते हैं डेटा एनालिसिस को जब हम पर्टिकुलर कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लान्ड डेटा होता है जिसको हम पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको कलेक्ट करके उसको एक इकोसिस्टम मीनिंगफुल डेटा तैयार करना और उसको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको तैयार करना कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी सेंसर पे कोई भी डेटा सेंस हो रहा है तो वो एक्यूरेट और एग्जैक्टली डिसीजन ले सकें। अब हम बात करते हैं कि जो एक्विटेशंस मेथड होता है तो वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्विटेशन मेथड्स? द एक्विटेशन मेथड्स आर 5 टाइप्स which value can be acquitted by 5 basic method named manually, mechanically, electrically, hydraulically or physically. In machine application any one of these methods or a combination can be used to gain the optimum controls। अब ये सारी चीज़ हम बात कर रहे हैं डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, एक्विटेशन, बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो भाई हमारा पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्विटेशंस? पर्पज क्या है एक्विटेशंस का? एक्विटेशन इज ए कीस्टोन ऑफ मोशन एंड एक्यूरेटर is a part of a device or machine that help it to achieve the physical movement by converting energy, often the electrical, air, hydraulic and mechanical force. Simply put, it is the component in any machine that enable the movement। जब एक्यूरेटर जब हम यूज में लेते हैं किसी भी मशीन्स के अंदर तो हमें हेल्प होती है फिजिकल मूवमेंट को चेक करने के लिए, उसकी एनर्जी को चेक करना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को चेक करना, उसकी ईयर को चेक करना, मैकेनिकल फोर्सेस को चेक करना, हाइड्रोलिक को चेक करना। इन सारी चीज़ों के लिए हम एक्यूरेटर यूज में लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो दूसरी चीज़ होता है हमारा
एनालिसिस की बात करते हैं, तो जब हम किसी भी डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, चाहे वो आईओटी डिवाइस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बात करूं, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात हो, जब हम किसी भी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से कौन कौन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आईओटी डिवाइस में डेटा एनालिसिस के लिए यूज लेते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव आईओटी एनालिसिस मेनली फोकस ऑन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, पहले क्या हुआ उस चीज़ पे फोकस होता है। फिर होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब दूसरी चीज़ जब मैं बात करूं कि कुछ क्रिटिक्स होती हैं जो डेटा कलेक्शन के टाइम पे हम सिस्टम्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? IoT has 10 major features and they are scalability, connectivity, artificial intelligence, security, dynamic nature, endpoint management, integration, analysis and compact nature of device। ये सारे की सारी हमारी क्रिटिक्स होती हैं जो हम किसी भी डेटा कलेक्शन के टाइम पे हम यूज में लेते हैं। सर अब लास्ट है, जो पहले हमने डेटा एक्यूरेटर का पर्पज के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ डेटा एनालिसिस। तो जब हम बात करते हैं द चीफ एम ऑफ द डेटा एनालिसिस इज टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजिकल ऑन डेटा टू फाइंड द ट्रेंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। डेटा एनालिसिस हैज़ बिकम increasingly important in the enterprise as a mean for the analysis and sharing the business process and improving the decision making and business results। एक होता है व्हाट इज डेटा एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंट। डेटा एनालिसिस क्या है और इसकी ज़रूरत और इम्पोर्टेंस क्यों है आईओटी के अंदर, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। डेटा एनालिसिस हेल्प बिजनेस एक्वायर रिलीवेंट accurate information suitable for the developing future marketing strategy, business plan and religious component in the company vision or missions। कुछ डेटा एनालिसिस के बेनिफिट होते हैं, जो मेजर बेनिफिट्स हैं उन पे हम फोकस करते हैं। डेटा एनालिसिस टेक्निक इनेबल ए बिजनेस टू टेक रॉ डेटा एंड अनकवर patterns to extract valuable insights। As a result, data analysis helps the company make informed decisions, create a more effective marketing strategy, improve customer experience और streamline operations among many other things। ये इसके क्या हमारे बेनिफिट्स होते हैं जब हम बात करते हैं आईओटी डेटा एनालिसिस की, तब ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज में लेते हैं। डेटा एनालिसिस के कुछ मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देयर आर मेनी वे आईओटी डिवाइस डेटा एनालिसिस कैन बी यूज टू इम्प्रूव द बिजनेस ऑफरिंग। इन वन एग्जांपल लाइक एजीटी इंटरनेशनल एनालाइज्ड फैन मूवमेंट रिएक्शंस एंड हिट मैप एट द बास्केटबॉल गेम। दे used this data to optimize setting the placement and facilitate access to improve fans and Grammarly experience using in the IoT devices। तो ये सारा आपका डेटा कलेक्शन एनालिसिस और एक्विटेशंस के बारे में था। सो नाउ वी कमिंग टू द पीपीटी। A few IoT devices have some form of the UI, but in the general IoT device are focused on offering one or more sensor, one or more actuator, or a combination of both। The requirement of the system are that we can collect data from very large number of devices, strongly it analyze and then act upon it। नेक्स्ट है हमारा द रेफरेंस आर्किटेक्चर इज डिजाइन टू मैनेज
very large number of devices. If these devices are the creating constant streams of the data, then this create a significant amount of the data. नेक्स्ट होता है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी होता क्या है, जब पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम आर्किटेक्चर्स की मैं बात करूँगा तो हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। जब हम बात करेंगे स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि स्केलेबिलिटी इन आईओटी मीन्स कि आईओटी के अंदर स्केलेबिलिटी किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है, किस तरीके से हम यूज में लेते हैं। देन आईओटी स्केलेबिलिटी रेफर टू द एबिलिटी टू गो फ्रॉम द प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इन ए सेम लेस वे। When people think of scalability outside the IoT context, they often cloud-based e-commerce merchant quickly scaling up the ability to process order on the Black Friday. Why scalability is a challenge in IoT? Scalability क्यों चैलेंज बनता जा रहा है आईओटी के अंदर, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। द चैलेंज ऑफ स्केलेबिलिटी लाई इन लार्ज सोइल ऑफ बिग डेटा जनरेटेड एज द डिटरमाइनिंग द रिलेवेंस ऑफ दिस डेटा विल नीड अनप्रिडिक्टेड कंप्यूटिंग पावर्स like similar to the most of the technology innovations business case realized only technologies and implement at the scalability levels. स्केलेबिलिटी की जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो नॉर्मली हम बात करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट करता है स्केलेबिलिटी। With the growing idea of IoT, we face a major challenge of scalability in IoT. Scalability is the ability of a device to adapt to the change in the environment and meet the challenge need in the futures. It is essential feature of any system which has the capability to handle the growing amount of the work. And what is device scalability यूज्ड इन आईओटी? कौन कौन सी डिवाइस स्केलेबिलिटी हम यूज करते हैं जो आईओटी डिवाइसेस के अंदर यूज होती हैं मेनली। स्केलेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द सिस्टम एबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इन द रिस्पॉन्स टू चेंज इन एप्लीकेशन एंड सिस्टम प्रोसेसिंग डिमांड्स। स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स मैंने थोड़ी सी देर पहले भी बताया था, अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा रहा हूं। जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का नाम शायद आपने सुना होगा, तो बिटकॉइन के अंदर स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स ही जनरेट हो रही है, जो रेफर करता है एक लिमिटेड कैपेबिलिटी को। बिटकॉइन नेटवर्क्स होता है वो हैंडल करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम फ्रेम को वो क्या करता है, प्रिफर करता है, जिसके अंदर इट इज रिलेटेड टू द फेज दैट रिकॉर्ड्स नोन एज ब्लॉक्स इन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन आर लिमिटेड इन साइज एंड फ्रीक्वेंसी डेटा इन स्केलेबिलिटी यूजिंग इन द आईओटी डिवाइसेस। अब अगर स्केलेबिलिटी हम आईओटी के अंदर यूज करते हैं तो इसके कुछ चैलेंज हैं। So what is scalability challenge in IoT devices? In legacy analysis system such as the enterprise data warehouse, scalability challenge of a system were primarily associated with the component scalability, the ability of the data platform to handle large volume of the data in an agile and cost efficient way. स्केलेबिलिटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम वुड बी स्केलेबल इफ इट कुड बी मूव्ड फ्रॉम ए स्मॉलर to a large operating system and take full advantage of the large operating
system, take full disadvantage and advantage of the large operating system in terms of performance, user response time, and so on, and the large number of user that could be handled in through the scalability. स्केलेबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती है? स्केलेबिलिटी बेसिकली टू टाइप्स होता है। एक होता है स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग बोलते हैं। विथ वर्टिकल स्केलिंग आल्सो नोन एज द स्केलिंग अप बोला जाता है, और दूसरा बोला जाता है स्केलिंग डाउन। इसके अंदर एक होता है सब्ट्रैक्ट पावर टू द एग्जिस्टिंग क्लाउड सर्वर अपग्रेडिंग मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं रैम, स्टोरेज और द प्रोसेसिंग पावर सीपीयू। ये सारे के सारे हम स्केलेबिलिटी यूज करते हैं। एक स्केलेबिलिटी का मेथड्स क्या होता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्केलेबिलिटी? तो स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, देयर आर टू वे ऑफ द स्केल ए सिस्टम। नंबर 1 vertically, number 2 horizontally. This take focus on horizontal scalability, where both the data and the load of a simple operation is the distributed, shared over many services and servers, where the servers do not share RAM, CPU or disk. In scalability using the IoT devices. लास्ट इसके बारे में, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ स्केलेबिलिटी इन IoT डिवाइसेस? स्केलेबिलिटी इज ए डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ए नेटवर्क सिस्टम और प्रोसेस। पुअर स्केलेबिलिटी कैन रिजल्ट इन पुअर सिस्टम परफॉर्मेंस, नेसेसिटिंग रिवर्स इंजीनियरिंग और डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स। while scalability is valued, its the characteristics the undetermined it are usually only apparent from the context. अब हम बात करते हैं PPT से। Any server side architecture would identically the highly scalable and be able to support millions of devices, all constantly sending, receiving and acting on the data using in scalability. However, many high scalability architecture come with an equally high price, both in hardware, software and in complexity. Another one, an importance requirement for the architecture in the support scaling from a small development to a very large number of devices. लास्ट होता है हमारा सिक्योरिटी। भाई इतनी देर से हम इतनी बातें करते जा रहे हैं, तो हम हर चीज़ में एक रिक्वायरमेंट ज़रूर आती है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी क्या होता है IoT के अंदर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो IoT डिवाइसेस के अंदर जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो IoT सिक्योरिटी कैन बी अंडरस्टूड एज ए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दैट द safeguard against the possibility of the cyber attacks which specifically target physical IoT device that connect to the networks. जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के मैं एग्जांपल्स भी आपको देता हूं। वो एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? पहला, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इक्विपमेंट्स, जो IoT की एग्जाम्पल्स में आता है। स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट स्पीकर्स, वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइसेस, इंटेलिजेंट इक्विपमेंट सेंसर्स, स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर मीटर्स जो दिल्ली में आजकल चल रहे हैं, इंटेलिजेंट मोशन सेंसर एंड एयर सेंसर्स, नेटवर्क सिक्योरिटी कैमरा, कॉरपोरेट व्हीकल
फिल्टर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज में लेते हैं। एक चीज़ आता है सिक्योरिटी से, व्हाट आर द टाइप ऑफ IoT सिक्योरिटी, कितने टाइप की होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सिक्योरिटी। तो मेन की होती है, कौन कौन सी होती है? पहला होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। यूजर नीड टू प्रोटेक्ट देयर द डिवाइस अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल एक्सप्लोरेशंस। एक होता है एम्बेडेड सिक्योरिटी। नैनो एजेंट्स प्रोवाइड वन डिवाइस सिक्योरिटी फ्रॉम द IoT डिवाइसेस। एक होता है फायरवॉल असेसमेंट सिक्योरिटी। फायरवेयर सिक्योरिटी स्टार्ट्स विद द एक्सेसिंग द फायरवेयर ऑफ ए प्रोटेक्शन IoT डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सिक्योरिटी इन IoT डिवाइसेस, क्या होता है। इतनी देर से बातें करते जा रहे हैं। IoT security can be understood as a cybersecurity strategy, protection mechanism, safeguard against the possibility of the cyber attacks, which specifically target physical IoT device that are connected to the networks. ये 4 लेवल्स होते हैं इसके अंदर। किसी भी IoT डिवाइस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की 4 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से 4 लेवल्स होते हैं? पहला होता है ट्रांसमिशन कवर्स, जिसके अंदर 4 लेवल्स होते हैं। पहला होता है डिवाइस, एज, फोग एंड क्लाउड, ये सारे के सारे इसके लेवल्स होते हैं। और जब हम IoT की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 मेन पिलर्स होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। 5 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फ्रेमवर्क, जिसको हम यूज में लेते हैं। द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज़ द prologue 5 pillars of information assured model and include the protection of, पहला कौन सा होता है? confidently, integrity, availability, authenticity and non reputation of user data। ये सारे के सारे 5 पिलर्स होते हैं। और कुछ रोल्स होता है IoT सिक्योरिटी का। कौन कौन सा IoT सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं? जो रोल्स होते हैं वो होता है स्पेसिफिकली IoT सिक्योरिटी ऐप का एक रोल होता है ओनर, एडमिनिस्ट्रेटर। और जब हम किसी भी IoT डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसका कुछ इम्पोर्टेंस भी होता है। इम्पोर्टेंस क्या होता है? द मोर डिवाइस आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, द मोर अट्रैक्टिव द डेटा बिकम ऑफ द साइबर क्राइम। This is why it is the crucial to protect IoT device so as not to fall victim of the cyber crimes. Coming to the PPT, IoT devices are often collecting highly personal data and by their the nature and bring the real world onto the internet, and this bring 3 categories of the risk. Number 1, risk that are the inherent in the internet system but the product IoT designs may not be aware of. Specific risks that are unique to IoT devices. Next, safety to ensure no harm is caused by, for the instance, measuring actuators. ये आपका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर डायग्राम्स के अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनसे सबसे पहले होता है वेब पोर्टल्स, फिर डैशबोर्ड, API मैनेजर्स, उसके बाद में हम इवेंट प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस डिवाइसेस के यूज में लेते हैं। देन आफ्टर एग्रीगेशन, बस लेयर्स, ESB एंड मैसेज ब्रोकर। देन आफ्टर कम्युनिकेशंस, MQTT एंड HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स और मैसेजिंग क्वांटिटी ट्रांसफ़र। देन डिवाइस मैनेजर हम यूज में लेते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट्स को हम यूज में लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके आर्किटेक्चर के अंदर होती हैं। देन हम बात करते हैं इसकी लेयर्स के बारे में। द लेयर्स आर, कौन कौन से होते हैं? क्लाइंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वेब पोर्टल्स एंड डैशबोर्ड APIs।
नेक्स्ट होता है इवेंट प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस इंक्लूडिंग डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट होता है एग्रीगेशन बस लेयर्स जिसको ईएसबी एंड मैसेज ब्रोकर बोला जाता है। एक होता है रिलीवेंट ट्रांसपोर्ट लेयर्स जिसको MQTT, HTTP, XMPP, COAP, AMQP ये सारे के सारे बोला जाता है। एक होते हैं डिवाइसेस जो सेंसर डिवाइसेस होते हैं। द नेक्स्ट होता है क्रॉस कटिंग लेयर। इसके बाद में होता है डिवाइस मैनेजर। एक होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट्स होता है इसके अंदर। अब डिवाइस लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो डिवाइस लेयर की जब बात करते हैं तो द बॉटम लेयर of the architecture is device layer. Device can be various type, but in order to be considered as the IoT device, they must have some communication that either indirectly or directly attached to the internet. Example of the direct connection are Arduino with Arduino Ethernet connection, Arduino Uno with Wi-Fi connection, Raspberry Pi connection via Ethernet or Wi-Fi, Intel Jilbo connected via Ethernet or Wi-Fi. Examples: Zigbee devices connected via the Zigbee gateway, Bluetooth or Bluetooth low energy device connectivity via a mobile phone, and device communicating via low power radio to the Raspberry or Pi. लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन लेयर्स की जब हम बात करते हैं, द कम्युनिकेशन लेयर्स supports the connectivity of the device. There are the multiple protocols, potential protocol for the communication between the device and the cloud. The most well known three potential protocols is there. One, HTTPS hypertext transfer protocol, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जो रेस्टफुल अप्रोच के साथ में यूज लेते हैं। एक होता है MQTT 3.1 और 3.1.1। एक होता है कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स। लास्ट होता है लेट्स टेक ए क्विक लुक एट ईच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इन द रन। देन द HTTP is well known and there are many libraries that are supports because it is a simple text based protocol. Many small devices such as the 8-bit controller can only the parallelly support the protocols. For example, code to post and get a resource. The large 32-bit based device can utilize full HTTP client library that properly implement the whole protocols using in लास्ट हमारा है एग्रीगेशन एंड बस लेयर्स। एग्रीगेशन एंड बस लेयर्स के अंदर क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द आर्किटेक्चर इज द लेयर दैट द एग्रीगेशन एंड ब्रोकर कम्युनिकेशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट लेयर फॉर 3 रीजन्स। क्या होता है? द एबिलिटी टू सपोर्ट an HTTP hypertext transfer protocol server and MQTT broken to talk the device. Next होता है the ability to aggregate and combine the communication from the different device and the root communication to a specific devices. Next होता है the ability to bridge and transform between the different protocols, offer HTTP based API that are the mediated into the MQTT message going to the particular devices. Last हमारा होता है the aggregation bus layer provide these the capability as well as adapting into the legacy protocols. The bus layer may also provide some simple correlation and mapping from the different correlations modules. Finally, the aggregation bus layer need to be the perform 2 key security roles. It must be able to act as the authenticate resource servers, barrier associated resource access the scalability. Last one होता है client external communication layers. Client external communication layers के अंदर क्या होता है? The reference architecture need to provide a way for these devices to communicate outside of the device oriented systems. This include 3 main approach. Firstly, we need the ability to create the web based front end and portions that the interact with the device and the event processing layers. Next, second, we need to ability to create the dashboard
that often view into the analysis and event processings. लास्ट यही हमारा डिवाइस मैनेजमेंट जो मैंने बता दिया आपको, एंड थैंक्स।